हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस हमने लैंग ग्राफ की प्लेलिस्ट शुरू की थी पिछले 3-4 वीडियो से। और लास्ट वीडियो में हमने उसका एक प्रैक्टिकल करके देखा था। उसमें एक सिंपल हमने स्पीड कैलकुलेटर बनाया था लैंग ग्राफ की हेल्प से, और उसमें कोई एलएलएम का हमने यूज़ नहीं किया था। बेसिकली एक फार्मूला था, उस फार्मूले को हमने लैंग ग्राफ के शक्ल में उसको एग्जीक्यूट किया था। तो उसमें क्या था कि हमने डिस्टेंस दी थी इनपुट में और टाइम दिया था, और उसके बाद हमने एक नोड बनाया था स्पीड कैलकुलेशन के लिए, और दूसरा नोड बनाया था हमने उस स्पीड के बेस पे स्पीड की कैटेगरी के लिए, राइट। तो ये हमारा बेसिक था कि स्टार्ट नोड था, उसके बाद इनपुट में हमने डिस्टेंस टाइम दिया, उसके बाद हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने जो है इसके अंदर आउटपुट क्या नाम है कैटेगरी बनाई थी हमने यहाँ पे स्पीड कैटेगरी, और उसके बाद हमने आउटपुट ले ली थी। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और इसके अंदर हमारे क्या थे, 4 वेरिएबल थे। एक तो डिस्टेंस थी, टाइम था जो हमने स्टेट में या डिक्शनरी में डिफाइन किया था इनिशियली, स्पीड थी और कैटेगरी थी। तो इसमें कोई एलएलएम का ये नहीं था। आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम एक सिंगल एलएलएम नोड का यूज करेंगे और एलएलएम की हेल्प से हम अपना काम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें क्या था कि लैंग ग्राफ, इसमें क्या है लैंग ग्राफ विद एलएलएम वर्कफ्लो, और इसमें एलएलएम कितने रहेंगे, एक एलएलएम का यूज करेंगे हम। और ये दिखा भी रहा है कि ए लीनियर फ्लो फ्रॉम स्टार्ट, ये हमें मिलता है लैंग ग्राफ में बाय डिफॉल्ट, और एंड भी हमें मिलता है। हम सिर्फ एक एलएलएम क्यू एंड ए करके बीच वाला जो ये नोड क्रिएट करेंगे। और क्लियर है कि इसमें इसको एक क्वेश्चन मिलेगा एलएलएम को और एक आंसर मिलेगा। तो दो ही हमारे जो फील्ड या स्टेट हमें डिफाइन करने होंगे स्टेट के अंदर, मेमोरी के अंदर, वो दो ही रहेंगे, एक तो क्वेश्चन रहेगा, एक आंसर रहेगा, इसके अलावा कोई भी और वेरिएबल नहीं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, स्ट्रिंग में आएगा डेटा टाइप, आंसर का भी स्ट्रिंग में होगा। और इसके अंदर हम लैंग्राफ और लैंगचेन दोनों का यूज़ करेंगे। लैंग्राफ का तो है ही सारा यूज़, और लैंगचेन का भी हम एक यूज़ देखेंगे इसके अंदर कहाँ यूज़ हो रहा है लैंगचेन। आप भी आइडेंटिफाई करिए, मैं भी आपको बताऊंगा। तो सीधा इसके कोड पे चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। तो ये हमारा है ये वाला वर्क फ्लो जो है। तो इसमें आपको मुझे एक चीज़ बतानी थी कि जो हमने पहला वीडियो देखा था उसमें सिर्फ हमने लैंग्राफ का यूज़ किया था, कोई एलएलएम नहीं था हमारा। तो ये लैंग्राफ लाइब्रेरी हमने जो है इंस्टॉल की थी, लेकिन इसमें हमें 2 लाइब्रेरीज़ का और यूज़ करेंगे। पहला तो लैंगचेन हगिंग फेस, क्योंकि हम जो एलएलएम अप्लाई करेंगे वो हगिंग फेस रिपॉजिटरी से लेंगे, और वो ओपन सोर्स है। और दूसरी बात ये है कि उसमें कोई जो है हमें पैसे नहीं देने हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। और इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करेंगे। दूसरा पाइथन डॉट ENB, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। कारण क्या है कि हमने जो भी हगिंग फेस से हमने जो भी यहाँ पे एपीआई की लेके आए हैं इसको चलाने के लिए, मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए, वो यहाँ पे मैंने स्टोर की, राइट। तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो है हगिंग फेस की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, या अकाउंट नहीं बनाए तो अकाउंट बनाएंगे। फिर वहाँ सेटिंग में जाके ये एक आपको ऑप्शन मिलता है कि क्रिएट एपीआई टोकन करके, तो वहाँ आप इसको क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। तो इस तरह से आप करेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद ये काम अगर हो गया, तो इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट का यूज़ किया है। आप और दूसरा, इस एपीआई की को होके आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्री है, ये आपके लिए ही फ्री है और सबके लिए फ्री है, ठीक है ना। अकाउंट बनाना है आपको खाली। तो इसको एक्सपोर्ट मैंने यहाँ पे लगाया है कि ये जब भी यहाँ पे हमारी मेन कोड फाइल जो है, जब भी हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी, मैं नीचे आता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ये कॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हमें स्पेशली जो है इसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना है। तो कुछ लाइब्रेरीज हैं वो, क्योंकि 2 तो इंस्टॉल हो चुकी है। लैंग ग्राफ मैंने पहले इंस्टॉल कर ली थी, हगिंग फेस अब कर ली है, डॉट ENB अब कर ली है। इसमें से इंपोर्ट देखते हैं, तो हगिंग फेस में से एक तो चैट हगिंग फेस, जैसे चैट मॉडल होता है, चैट ओपन एआई का, ऐसी ये है। और एक एंड पॉइंट की कहाँ से मेरा मॉडल आ रहा है, इसके लिए ज़रूरी है ये, ठीक है ना। और इसमें से जो है लोड लोड अंडरस्कोर डॉट ENB, इसलिए क्योंकि हमने एपीआई की वहाँ डिफाइन करी है, वो यहाँ पे लानी है, हमें इंपोर्ट करनी है। उसके अलावा ये दोनों चीज़ें हमने पिछली वीडियो में भी ली थी। एक तो स्टेट ग्राफ था, स्टार्ट और एंड नोड थे, राइट। और हमें जो है फील्ड डिफाइन करने के लिए डिक्शनरी में जो हम वेरिएबल पूरे वर्कफ्लो में रहेंगे उसके टाइप डिक्ट हमने इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस फंक्शन को हमने यहाँ पे जो बनाया था इसको हमने कॉल कर लिया।
और इसके कॉल करते ही वहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट में था यहाँ पे, वो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट स्पेशली लगाया हुआ है यहाँ पे, तो हमें इंपोर्ट का यहाँ पे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जैसे ही इसको करा वैसे ही वहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब हम अपना एलएलएम बनाएंगे इस हगिंग फेस एंड पॉइंट की हेल्प से, ठीक है ना। तो इसमें पहला रहता है हमारा रिपो आईडी। रिपो आईडी क्या होता है कि हगिंग फेस बहुत सारे एलएलएम फ्री एलएलएम जो है वो होस्ट कर रहा है, तो हमें कौन सा चाहिए तो उसका हमें यहाँ पे देना पड़ता है एड्रेस। आप भी कोई सा कई सारे हैं उसमें, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिस्ट्रॉल का दिया है, तो उसकी रेपो आईडी आपको वहीं मिल जाएगी, वो करेंगे आप। और उसको टास्क देना पड़ेगा कि हम क्या टास्क इससे करा रहे हैं। तो टेक्स्ट जनरेशन का हमारा टास्क है, वो हम कंप्लीट करा रहे हैं। और एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पे हम देते हैं जब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट का यूज नहीं करते हैं। अगर एक्सपोर्ट यहाँ यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें वो जो वेरिएबल है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा गेट env करके, राइट। आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हमारा एलएलएम क्रिएट हो गया। इस एलएलएम को हम जो है अपने चैट इंटरफेस में कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो वही है, इसके अंदर एक एलएलएम पैरामीटर पैरामीटर होता है और उसको हम ये सेम वैल्यू यहाँ पे दे देंगे, राइट। ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है और इसकी वैल्यू है। वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। और ऐसा ही करते हैं, जो भी हमारा मॉडल आएगा उसको यहाँ पे हम सेव कर लेंगे मॉडल में। नेक्स्ट हम एलएलएम स्टेट डिफाइन करेंगे। स्टेट का नाम मैंने एलएलएम स्टेट रखा हुआ है और उसके अंदर टाइप डिक्ट हम पास करा देंगे। मीन्स इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट करने का मतलब ये है कि जो भी इस टाइप डिक्ट में जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो हमारी इस एलएलएम क्लास में आ जाएगी और उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें डिक्शनरी में हम दो ही चीज़ें डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन वेरिएबल है हमारा पूरे फ्लो में, दूसरा आंसर। तो वो दोनों ही स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ हमने उसको डिफाइन कर दिया। फिर हम एक नोड बनाएँगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे एक ही नोड है, ठीक है ना? स्टार्ट हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है LangGraph में, एडू मिलता है और एलएलएम क्यू&ए करके हमें एक एलएलएम नोड बनाना है। तो वही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो उसके अंदर जो है ये फिक्स है कि स्टेट कौन-सी है, उसका नाम हमने एलएलएम स्टेट रखा है और जब वापस करेंगे तब भी हमें एलएलएम स्टेट आउटपुट मिल जाएगा। तो जब भी हम नोड बनाएँगे, कोई भी नोड बनाएँगे, तो ये हमारा ये इतनी चीज़ हमारी ये फिक्स हो जाती है। ठीक है ना? पहला तो स्टेट ये फिक्स हो गया और जो भी हमने नाम रखा है अपने एलएलएम स्टेट का वो यहाँ पे इनपुट में भी आएगा और आउटपुट में ही वही चीज़ जा रही है बाहर, ठीक है ना? तरह से मेमोरी है ये हमारी, कि हमें जो मेमोरी मिल रही है पहले नोड पे वही हमारी मेमोरी दूसरे नोड के लिए इनपुट बन जा रही है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या करेंगे कि हमारे यहाँ इसके अंदर जो है एक क्वेश्चन करके था स्टेट के अंदर, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन निकाल लेंगे और इसे क्वेश्चन में फीड कर देंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन की ज़रूरत है। क्वेश्चन की क्यों ज़रूरत है? इस क्वेश्चन को हमें अपने मॉडल को देना है, तभी वो हमें आंसर देगा। अब क्वेश्चन वो सीधा नहीं देगा, हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा उसके लिए और वो प्रॉम्प्ट ये है कि एफ स्ट्रिंग में लिखा है, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन वेरी डायनामिकली फीड करा रहा हूँ इसके अंदर। आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन पास करा दिया, राइट। उसके बाद प्रॉम्प्ट आ गया हमारा और प्रॉम्प्ट क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक तरह से ये लैंगचन वाला जो है यूज किया हुआ है कि मॉडल को इन्वोक किया है। तो लैंगचन में इसी तरह से मॉडल को इन्वोक करते हैं हम और एक तरह से मॉडल को चलाते हैं अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो मॉडल डॉट इन्वोक, इसके अंदर प्रॉम्प्ट डाल दिया और प्रॉम्प्ट क्या देगा हमारा, जो भी आउटपुट देगा उसमें से कंटेंट निकाल लेंगे और वही कंटेंट हमारा आंसर होगा और उस आंसर को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस आंसर को वापस हम जो है स्टेट की डिक्शनरी में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें जब यहाँ पे हमने डिफाइन किया था तो हमारे पास कोई भी नहीं था, खाली हमने ये डिफाइन कर रखा था इसको। अब यहाँ पे चूंकि हमारी दो चीज़ें क्रिएट हो गई, पहला तो क्वेश्चन हमारा आ गया इसके अंदर, दूसरा आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको हम वापस रिटर्न करा देंगे स्टेट को, ठीक है ना, क्योंकि एक रिटर्न करने का मतलब ये है कि वापस अगले नोड पे जाएंगी ये चीज़ें। अब हम ग्राफ क्रिएट करेंगे, स्टेट ग्राफ पहले ही हम इसके अंदर एलएलएम स्टेट पास कर देंगे। एलएलएम स्टेट क्या है, हमारी डिक्शनरी है डेटा डेटा की जो हमने डिफाइन की थी और उस स्टेट ग्राफ के अंदर ही पास कर देंगे और इसको एक ग्राफ वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और इस ग्राफ के जरिए, अब ये ब्लैंक ग्राफ है, अब इसके जरिए हम जो है पूरा ग्राफ क्रिएट करेंगे। पहले तो ऐड नोड करके ये एलएलएम क्यू&ए, ठीक है ना, जो क्यू&ए का जो नोड है वो बनाएंगे हम। और ये पहला वाला हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बाद वाला जो ये हमारा यूलर में दिख रहा है ये वही होगा जो यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया, राइट। इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, ये डिस्प्ले होना है खाली, इसका कोई फंक्शन और यूज नहीं है, लेकिन ये हमें वही देना है जो हमने फंक्शन बनाया है।
एक हमारा नोड ऐड हो गया। अब हम एज बनाएंगे, ठीक है ना। एज कहाँ से रहेगी हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ। एज क्या रहेगी, स्टार्ट से एलएलएम तक और एलएलएम से एंड तक, दो एज रहेंगी इसमें हमारी। वही मैंने बनाई है यहाँ पे। पहला ग्राफ डॉट एड नो एड एज में स्टार्ट टू एलएलएम, और उसके बाद ऐड एज में एलएलएम टू एंड, तो ही एज रहेंगी इसमें हमारी। ठीक है, अब हमारा ये पूरा ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को हम करेंगे कंपाइल। कंपाइल करने का मतलब ये है कि हम इसको रन करेंगे, ग्राफ हमारा ठीक बना है या नहीं बना है, कोई ग्राफ बनाने में कहीं तो मिस्टेक तो नहीं है, सब ग्राफ चेक करने के लिए है ये, राइट। और जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे, उसको एक वर्कफ्लो वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर कर देंगे, और आगे जब भी हम कोई नीचे काम करेंगे, अब इस वर्कफ्लो को यूज करके करेंगे। तो अब क्या है कि हमें क्वेश्चन देना है इसको, क्योंकि क्वेश्चन डिफाइन किया था। अब यहाँ से हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसको, इनपुट या इनिशियल स्टेट कुछ भी रख सकते हैं नाम इसको हम यहाँ पे। उसके अंदर हमने डिक्शनरी में क्वेश्चन पास किया, क्या पास किया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 4 मीटर, कि एक स्क्वायर है उसका साइड 4 मीटर है तो उसका एरिया कितना होगा, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को या इनपुट को मैंने अपने जो मैंने कहा था ना आगे वर्कफ्लो यूज करेंगे, वर्कफ्लो डॉट इनवो, ठीक है ना, उसके अंदर हम पास कर देंगे इसको। वर्कफ्लो का मतलब है कि पूरा ग्राफ एग्जीक्यूट होगा ये अब। तो इनिशियल स्टेट या इनपुट को हमने पास किया और हमें फाइनल स्टेट मिल गई, मतलब आउटपुट मिलेगी। अब क्या करेंगे, फाइनल स्टेट में से हम आंसर नाम का जो वेरिएबल है, फाइनल स्टेट का एक तरह का हमारी वो मेमोरी चली आ रही वो है, उसके अंदर हम खाली आंसर हमें चाहिए वो हम निकाल लेंगे और उसको प्रिंट करा देंगे, राइट। और जैसे ही हम इस ग्राफ को पूरे को रन करते हैं, तो हमारा पूरा लिख के आ जाता है। देखो यहाँ पे मैंने इसको रन किया हुआ था, दोबारा रन नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 16 मीटर स्क्वायर इसने एरिया दे दिया है, राइट। अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। नॉर्मली हम अभी तक, ये तो लैंग्राफ का मेथड हो गया, हमारा लैंग्राफ का पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है। हम एक काम और करते हैं कि हम जैसे लैंगचैन में करते थे कि सिंपल मॉडल तो हमारे पास है ही, मॉडल डॉट इनवोक, और उसके अंदर क्वेश्चन पास करा दिया, ठीक है ना। और क्वेश्चन पास कराते ही उसके बाद जो भी उसके अंदर का कंटेंट है, कंटेंट आंसर ही होगा उसके अंदर का, वो निकालेंगे। तो इसने ही वही काम किया है, अलग अंदाज में किया है, और एरिया इसने वही 16 मीटर स्क्वायर मीटर कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन हमें ये जो लैंगचैन वाला मेथड है वो हमने यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पे शो किया है। अब क्योंकि यहाँ पे एक हमारा एलएलएम का नोड है तो ये काम कर गया, लेकिन बट कि हमारे पास अगर एलएलएम के 2-3 या बहुत कॉम्प्लेक्स हमारा नोड होंगे या बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनेगा, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो हमें आगे मूव करना है अपने लैंग्राफ वाले मेथड से ही। ये खाली एक जस्ट शो करने के लिए था कि इस तरह से भी अगर सिंगल नोड है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हम ये काम कर सकते हैं। लैंगचैन सिर्फ इतना ही काम कर सकता है। अब नीचे जो है इसको ग्राफ को मैंने प्रिंट करा लिया, ये वर्कफ्लो के अंदर ही ग्राफ है, और ये कोड बाकी फिक्स रहता है हमारा हर जगह। और ये हमारा ग्राफ आ गया, एक स्टार्ट नोड है, एक एंड नोड है, और बीच में जो है वो एलएलएम है हमारा, उसका नोड हमने बनाया था, और दो हमारी ये एज है जो हमने डिफाइन की थी ग्राफ, राइट। तो पूरा इस तरह से ये वर्कफ्लो बनेगा और चलेगा। बहुत ही बेसिक था ये। इसमें एक ही बार एलएलएम को कॉल किया है। इसका नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम कैसे एक से ज़्यादा एलएलएम को हम कॉल करेंगे। मीन्स मैं एक से ज़्यादा एलएलएम को यूज़ करूँगा, 2 एलएलएम को यूज़ करूँगा, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन वो सीरीज़ में रहेंगे, ठीक है ना? तो वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।